और उसके दिए गए थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आई होप सभी को पढ़ने में मजा आएगा और समझ भी आएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले कौटिल्य के बारे में जानते हैं। कौटिल्य द मास्टरमाइंड बिहाइंड द मौर्यन एम्पायर। तो यहाँ पहले ये क्वेश्चन है सभी से कि इंडिया का सबसे पहला और ग्रेट एम्पायर मौर्यन एम्पायर का बुनियाद किसने डाला, और वो और कोई नहीं बल्कि क्या है, कौटिल्य है। ठीक है, ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मिलकर बुनियाद नहीं डाला था, बट हिज ब्रिलियंट एडवाइजर एंड टीचर कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन कर कर दुनिया में इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर का फाउंडेशन डाला। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लेजेंडरी बुक जो है अर्थशास्त्र, उसके बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे उसके थ्योरीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पहले कौटिल्य का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। कौटिल्य कब पैदा होते हैं, 350 बीसी में आते हैं, और वो किसका वक्त था, जब अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल थे। ठीक है, अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल के कंटेम्पररी माने जाते हैं कौटिल्य, और उसी दौरान कौटिल्य का जन्म हुआ था। ही स्टडीड एंड टॉट एट तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उन्होंने पढ़ा और पढ़ाया भी, कहाँ पे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी कैसे हुआ करते थे। तो ये एक दिन क्या होता है, ये मगध एम्पायर में एक दफा जाते हैं। ठीक है, एडवाइजर बनने, राजा को एडवाइस देने मगध एम्पायर में जाते हैं। लेकिन मगध के जो राजा रहते हैं धनानंद, ठीक है, उस वक्त मगध के राजा रहते हैं धनानंद। धनानंद क्या करते हैं, कौटिल्य के ये लुक को देख करना बहुत इंसल्ट कर देते हैं कि ये क्या मुझे एडवाइस देगा, ये देखो तो इसको तो कपड़े भी पहनने का सेंस नहीं है। कौटिल्य पीछे देखो एक चोटी रखा करते थे, तो ये भी मतलब कोई भी सेंस नहीं है, ये तो कहीं से भी देखकर क्या लगता है, मतलब अकलमंद नहीं लगता है। तो इससे क्या हो जाते हैं, इस इंसल्ट के बाद कौटिल्य बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। ही वाउड टू ओवरथ्रो हिम, और देखो इस तरह से गुस्से में कसम खा लेते हैं कि हम तुमको मगध के राजा के तख्त से उखाड़ फेंकेंगे, हम तुमको मगध के तख्त से निकाल फेंकेंगे। ठीक है, तो उसी दौरान कौटिल्य निकलते हैं। निकलने के दौरान अपने जो घूमते हैं, घूमने के दौरान क्या होता है, उनको चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं। ठीक है, तो कौटिल्य क्या करते हैं, उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य यंग थे, उन्हें ट्रेन करते हैं, और उन्होंने एक साथ मिलकर क्या किया था, जो नंदाज उस वक्त के जो ऑपरेसर थे, जो जुल्म करते थे लोगों पर, उनको हराते थे, उनको हरा देते हैं, स्टेबलाइजिंग द ग्रेट मौर्यन एम्पायर। और उसके बाद क्या होता है, एक मौर्य एम्पायर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। ठीक है, इस तरह मौर्यन एम्पायर बनने के बाद कौटिल्य से इंस्पायर होकर, कौटिल्य से इंप्रेस होकर क्या करते हैं, कौटिल्य कौटिल्य को चंद्रगुप्त मौर्य अपना चीफ एडवाइजर बना लेते हैं, और बाद में उनके बेटे बिंदुसारा के भी चीफ एडवाइजर कौटिल्य ही रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। कौटिल्य कब आते हैं, अलेक्जेंडर और एरिस्टोटल के टाइम में आते हैं। वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में खुद पढ़ते भी और पढ़ाते भी है। एक दिन वो मगध के राजा के पास जाते हैं, जिनका नाम धनानंद रहता है। तो वो मगध के राजा ने कौटिल्य का बड़ा ही इंसल्ट कर दिया। इसी इंसल्ट से बहुत दुखी होते हुए कौटिल्य ने कसम खा लिया कि इस मगध के राजा को वो उखाड़ फेंकेंगे। तो इस तरह वो अपने दौरे पे निकलते हैं, एक सही राजा चुनने के लिए। उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, उन्हें वो ट्रेन करते हैं, और उन दोनों के चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य आपस में मिलकर नंदास, जो उस वक्त के ओपोजिशन यानी एनिमी थे, एनिमी स्टेट थे, उसको हराते हैं और एक मौर्यन एम्पायर की बुनियाद डालते हैं। और उसके बाद से कौटिल्य चीफ एडवाइजर बने रहते हैं, पहले चंद्रगुप्त मौर्य के और बाद में उनके बेटे बिंदुसारा के भी। ठीक है, तो ये मौर्यन एम्पायर कैसे बना, मौर्यन एम्पायर कैसे चला, कैसे चलाया जाना चाहिए, इन सब डिटेल्स को उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र में मेंशन किया है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, कौटिल्य का अब तक ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है, जो कि एक मास्टरपीस माना जाता है पॉलिटिकल साइंस और स्टेट क्राफ्ट। स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है स्टेट को चलाया कैसे जाए, स्टेट को डेवलप कैसे किया जाए। तो ये सारे टेक्निक एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो एज अ होल स्टेट क्राफ्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इसे फिर से डिस्कवर किया गया था 1904 में, और इसमें कितनी बुक्स, 15 बुक्स है, 150 चैप्टर्स, ये काफी लंबा चौड़ा, मतलब काफी लेंदी बुक है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर बोले तो इसमें टोटल कितने 15 बुक्स हैं, 150 चैप्टर्स है, और 180 इसमें टॉपिक्स को डील किया गया है। जो पहले की 5 बुक्स है वो बताते हैं कि इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, इस एक स्टेट का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहना चाहिए। फिर बुक 6 से लेके 13 तक डिस्कस किया गया है कि फॉरेन रिलेशन, मतलब एक स्टेट को दूसरे स्टेट से किस तरह से रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से जंग लड़ना चाहिए, वॉरफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो लास्ट 2 बुक्स है वो बताते हैं कि एक स्टेट में लॉ और ऑर्डर किस तरह मेंटेन करेंगे कि वो स्टेट पीसफुल रहेगा और वो स्टेट डेवलप करता जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बताया एक गवर्नमेंट में 34 डिपार्टमेंट्स भी होना चाहिए। इसलिए इतने डिटेल में बताने के लिए, वो भी 4th सेंचुरी में, कौटिल्य 4th सेंचुरी बीसी के स्कॉलर थे। ठीक है, तो वो 4th सेंचुरी में इतने डिटेल में बताए जाने की वजह से कौटिल्य की जो किताब है वो फर्स्ट टेक्स्ट बुक मानी जाती है जियोपॉलिटिक्स की। ठीक है, मतलब पॉलिटिकल साइंस को समझाना, स्टेट क्राफ्ट को समझाना, अर्थशास्त्र से बेटर किसी में नहीं बताया गया।
यस, अब आते हैं कौटिल्य के थ्योरीज की तरफ, जो वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहला जो थ्योरी है वो सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य है। सप्तंगा लिखा है लेकिन पढ़ेंगे सप्तांग। सप्तांग मीन्स होता है सेवन, सात, ठीक है। तो कौटिल्य का मानना है कि एक स्टेट को चलाने के लिए सेवन एलिमेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है, और ये सेवन एलिमेंट्स इतना ज्यादा जरूरी है कि सेवन में से कोई भी एलिमेंट्स कमजोर पड़ गया ना तो वो पूरा स्टेट खत्म हो जाएगा। तो जिसमें मेन एलिमेंट जो है राजा, यहाँ देख सकते हैं किंग, और किंग के बाद जो बाकी छह एलिमेंट्स है वो ये मेंशन किया हुआ है। तो क्या आते हैं, राजा जरूरी है कि स्टेट को बनाने के लिए। अब राजा किसके ऊपर स्टेट बनाएगा, तो नेक्स्ट आता है तुम्हारा जनपद। जनपद मींस होता है टेरिटरी, इलाका। सबसे पहले एक स्टेट को बनाने के लिए राजा चाहिए यानी कि किंग। उसके बाद एक जगह चाहिए जिसको हम लोग जनपद बोलेंगे। उसके अलावा क्या चाहिए हम लोग को, एक मिनिस्टर चाहिए जिसको हम लोग अमात्यास बोलेंगे, जो राजा को मदद कर पाए उसके हुकूमत को चलाने में। उसके बाद हम लोग को दुर्गा चाहिए जिसको बड़े बड़े किले कहते हैं, जिसको भी हम लोग डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट चाहिए हम लोग को खजाना चाहिए जिसको कोषा कहेंगे। और नेक्स्ट हम लोग को बल यानी कि आर्मी चाहिए, और उसके बाद कुछ अच्छे दोस्त चाहिए, ठीक है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। देखो, स्वामी द किंग क्या होगा, द किंग इज द सोल ऑफ द स्टेट। किंग जो होता है स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इफ ही इज स्ट्रांग, अगर राजा बहुत मजबूत है और अकलमंद है, ही कैन टर्न वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। अगर राजा स्ट्रांग है और अकलमंद है तो वो क्या होगा, वो अपनी स्टेट की कमजोरियों को ताकत में बदल देगा। लेकिन अगर राजा ही कमजोर पड़ जाता है और स्ट्रांग स्टेट भी क्या हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए स्वामी यानी कि किंग को कौटिल्य ने स्टेट का सोल कहा है। कौटिल्य ने ये एडवाइस दिया है कि एक किंग को क्या होना चाहिए, एरोगेंट यानी कि घमंडी नहीं होना चाहिए, और उसे हुकूमत करना चाहिए अकल के साथ, कंपैशन हमदर्दी के साथ। ये नहीं कि राजा है तो वो हमेशा रूड रहेगा, एटीट्यूड में रहेगा। तो एक राजा का काम होता है कि कंपैशन के साथ अपनी हुकूमत को संभाले, हमदर्दी के साथ अपनी हुकूमत को संभाले, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अमात्या द मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या होते हैं, स्टेट के ब्रेन, एक दिमाग की तरह काम करते हैं। ये राजा की मदद करेंगे, उन्हें गाइड करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, अपने राजा को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन अफेयर्स में। यानी अपने स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में राजा मिनिस्टर्स को भेजता है तो वो अपने स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाएंगे। कौटिल्य कहता है ए किंग शुड केयरफुली टेस्ट हिज मिनिस्टर्स लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस। एक किंग को क्या होना चाहिए, बड़े ही ध्यान से अपने मिनिस्टर का लॉयल्टी का खास ध्यान रखना चाहिए कि उसके सारे मिनिस्टर क्या है, लॉयल है, वफादार है कि नहीं है, अकलमंद है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक मिनिस्टर करप्ट हो गया ना तो वो पूरे किंगडम को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं दुर्गा यानी कि फोर्ट्स। फोर्ट्स क्या होते हैं, शील्ड होते हैं। यानी पहले जमाने में क्या होता था ना, फोर्ट्स, बड़े बड़े किला महल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था, क्योंकि जब भी जंग होता था लोग वहीं पे, सबसे पहले राजा जो होता था अपने प्रजा को वहीं पे छुपा कर रखता था, और फिर वो आर्मी सामने रखता था और वो आर्मी दुश्मनों का मुकाबला करते थे, ठीक है। तो इस तरह फोर्ट्स क्या हुआ, एक स्टेट का शील्ड हुआ, एक स्टेट का प्रोटेक्शन हुआ। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनिमीज। ये किला क्या करता था, दुश्मनों से बचाता था। फिर उसके अलावा रिसोर्सेज, जो भी चीजें होती थी, चाहे वो खाने के हो या कोई भी चीजें हो, वो किला में ही रखा जाता था। शो मिलिट्री पावर। जिस स्टेट के पास जितना ज्यादा फोर्ट होता था ना, जितना ज्यादा किले होते थे, उतना ही ज्यादा दिखाया जाता था कि उतना ही आर्मी होगा इस कंट्री के पास, तो हमें इससे लड़ना नहीं है। तो कौटिल्य ने रिकमेंड किया था, एडवाइस दिया था कि हमें फोर्ट्स को, जो किले होते हैं वो पहाड़ों पर बनाना चाहिए, दरिया के करीब बनाना चाहिए, यहाँ तक कि जो रेगिस्तान इलाका होता है वहां भी हमें बनाकर रखना चाहिए, एज सिंबल ऑफ बोथ डिफेंस एंड स्ट्रेंथ। और उस वक्त जितने ज्यादा फोर्ट होते थे एक राजा के पास, उतना ज्यादा उस राजा को क्या माना जाता था, मजबूत माना जाता था। नेक्स्ट आते हैं जनपद। जनपद मीन्स होता है टेरिटरी एंड पीपल, यानी कि जगह और जगह के लोग। तो जनपद क्या होता था, स्टेट का बॉडी माना जाता था, जिसमें लैंड और पीपल दोनों आते थे। एक जो अच्छा जमीन होगा, एक अच्छी जमीन जो होगी, जिसमें जिसके सिटीजन खुश होंगे, वही एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर का बेस होता है। कॉमन सेंस वाली बात है, अगर मेरे पास जगह ही अच्छा नहीं है, रहने के लिए घर ही नहीं है, तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। या फिर मेरे पास रहने के लिए घर है लेकिन मेरे घर के लोग अच्छे नहीं है, तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक राजा के लिए एक अच्छी जमीन और अच्छे सिटीजन दोनों जरूरी होते थे। Kautilya even advised using spies to understand public mood, so the king always stays connected with his people. Kautilya यहाँ तक की एडवाइस देता था कि राजा को क्या करना चाहिए, जासूस लगाना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि पब्लिक का मूड कैसा है, क्या पब्लिक राजा के अगेंस्ट तो नहीं है, या पब्लिक राजा से खुश तो है ना, ये कंफर्म करने के लिए, ताकि वो लोगों से हमेशा जुड़ा रहे। क्योंकि राजा किसके लिए आया है, लोगों के लिए आया। अगर लोगों के लिए ही काम नहीं करेगा तो वो राजा बेकार होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं कोसा, ट्रेजरी। ट्रेजरी क्या होता है, स्टेट का ब्लड के बराबर होता है। क्योंकि अगर दौलत नहीं रहेगा, द किंग कैन नॉट रन एडमिनिस्ट्रेशन। दौलत अगर नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, ना ही कुछ मेंटेन किया जा सकेगा, ना ही सोल्जर को पैसे मिलेंगे, और
इमरजेंसीज अगर कोई भी कंडीशन आता है तो उसको भी हैंडल नहीं किया जा पाएगा। नेक्स्ट है कौटिल्य एम्फसाइज दैट अ रूलर मस्ट ऑलवेज मेंटेन अ फुल ट्रेजरी टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ हिज किंगडम। एक रूलर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी वो अपने स्टेट के खजाने को खाली ना करे, कभी अपने शौक पूरे करने के लिए या फिजूल खर्चे से अपने स्टेट को खजाने को खाली ना करे। ऐसे क्या होगा, किंगडम का जो फ्यूचर है, आने वाला कल है, वो हमेशा सिक्योर रहेगा। आज के जमाने में भी हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को सेविंग्स करना चाहिए। अगर हमारे पास सेविंग्स रहता है तो हमारा फ्यूचर क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट आता है बल, इसको बल पढ़ेंगे, ठीक है। बल मींस होता है आर्मी। आर्मी क्या होते हैं, स्टेट के मसल के बराबर होते हैं। कौटिल्य ये मानता था कि अगर आर्मी पावरफुल होगा ना तो इससे क्या होगा, स्टेट को रिस्पेक्ट भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगी। वो बोलता है कि आर्मी को सत्यास कैटेगरी से आना चाहिए, लेकिन सोल्जर अगर अदर ग्रुप से भी ले सकते हैं। देखो यहाँ कौटिल्य भेदभाव की बात नहीं करता है, ठीक है। जो वर्ना सिस्टम था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्रास, वैश्यास, कौटिल्य बोला अगर जरूरत पड़े तो दूसरे ग्रुप से भी ले सकते हैं। आई स्टेट विदाउट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी इज लाइक अ बॉडी विदाउट ए स्ट्रेंथ। अगर स्टेट के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं रहेगा तो उसके पास कोई ताकत नहीं है, वो उस बॉडी की तरह कहलाएगा जो कमजोर है। नेक्स्ट आता है मित्रा द अलाई। फाइनली मित्रा द अलाई इज द फ्रेंड ऑफ द स्टेट, स्टेट का एक दोस्त। कोई भी किंगडम अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, हमारे कुछ दोस्त होने जरूरी है जो हमारे वॉर जैसे सिचुएशन में काम आए या फिर पीस को मेंटेन करने में काम आए। लेकिन कौटिल्य इस बात की भी वार्निंग देता है कि सारे दोस्त जो होते हैं वो ट्रू नहीं होते हैं। किंग को हमेशा अकलमंदी से चूज करना चाहिए कि कौन उसका रियल दोस्त हो सकता है और कौन दोस्त होने का सिर्फ बहाना कर सकता है, कौन है जो झूठा दोस्त बना हुआ है। तो राजा को इस बात का पता बहुत ही अच्छे से लगा कर रखना चाहिए। ओके, देखो कितना प्रैक्टिकल बातें करके गया कौटिल्य, जो हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी फील कर सकते हैं। यस तो अब आते हैं कौटिल्य के नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो है सात गुण नीति, यानी कि सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी ऑफ कौटिल्य। इसमें क्या करते हैं, सिक्स फोल्ड फॉरेन पॉलिसी मींस छह तरीका बताते हैं जिसके थ्रू एक स्टेट को दूसरे स्टेट से डील करना चाहिए। अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से निपटना है, मान लो एक इंसान के तौर पर भी एक इंसान को दूसरे इंसान से निपटना है, मेंटेन करना है अच्छे से रिलेशन, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले संधि, संधि मीन्स होता है पीस, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी से भी ट्रीटी विथ स्ट्रॉन्गर एनिमी, पीस बनाए रखेंगे। जो देखेंगे मुझसे मजबूत है, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिससे हम मुकाबला नहीं कर सकते, उससे हमेशा एक ट्रीटी, एक पीस ट्रीटी, संधि बनाकर मेंटेन करेंगे, उसी में मेरी भलाई है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या बताते हैं, विग्रह। विग्रह मीन्स होता है ब्रेक द ट्रीटी व्हेन यू बिकम स्ट्रांग। अब लग रहा है कि अभी तो हम कमजोर थे तो हम दोस्ती का हाथ बढ़ा लिए सामने वाले को मजबूत देकर, अब ये दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चुपचाप से बैठ नहीं जाना है, अब खुद को मजबूत बनाना है, अपने सामने वाले से मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है। और जब तुम स्ट्रांग हो जाओ तब उस ट्रीटी को तोड़ दो और उस पर अटैक करने की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताते हैं आसना। आसना मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स से स्टेशन फोर्सेस नियर द एनिमी। आसना मीन्स होता है एक तरह से प्रिपरेशन करना, ठीक है। प्रिपरेशन करना न्यूट्रल होकर, ठीक है, अलग थलग रहकर प्रिपरेशन करना, कि ना ही हम किसी से क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ दुश्मनी कर रहे हैं। हम क्या रहेंगे, किसी के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, हम एक न्यूट्रलिटी मेंटेन कर लेंगे। और हाँ, तैयारी करेंगे किसके पास जाकर, एनिमी के आसपास के एरिया में रहकर तैयारी करेंगे, ठीक है, मजबूत होने का। अब क्या हो गया, हम तैयारी कर लिए, स्ट्रांग हो गए। अब क्या होगा, यान। यान मीन्स होता है मार्च एंड कंडक्ट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब मेरी तैयारी पूरी हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अगर सामने वाला हमको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है तो हम तो पहले से तैयारी करके रखे हुए हैं ना, अब हम क्या करेंगे, अपने मिलिट्री को लेकर आगे बढ़ेंगे और अटैक करने की तैयारी कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है समश्रया। समश्रया मीन्स होता है हमें उन लोगों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए जो मेरे तरह सोचता है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको अमेरिका को हराना है, हम इंडिया है, इंडिया को अमेरिका को हराना है, तो अमेरिका को हराने के लिए उससे दोस्ती करना होगा जो अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है, ठीक है। तो हम रशिया से क्या कर लिए, दोस्ती कर लिए, क्योंकि रशिया का भी दुश्मनी अमेरिका से और मेरी भी दुश्मनी है अमेरिका से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो क्या हो गया, अपने जैसा जो सोच रखता है उससे हम लोग को दोस्ती कर लेना हमारी अकलमंदी होती है अपने दुश्मन स्टेट को हराने के लिए। नेक्स्ट आता है द्वादि भवा, इसको पढ़ेंगे, फ्रेंडशिप विद वन, वॉर विद अनदर। एक के साथ क्या करेंगे, दोस्ती करेंगे, या हम रशिया के साथ दोस्ती कर लिए और अमेरिका के साथ क्या करने चलेंगे, वॉर करने चलेंगे। तो ये होता है डबल क्रॉस करना, मतलब एक तीर से दो निशाना लगाना। तो कौटिल्य ये छह तरह के ट्रिक बताते हैं दूसरे स्टेट से डील करने के लिए, दूसरे लोगों से ऐसे तुम हैंडल भी कर लोगे और खुद को स्ट्रांग भी बनाए रखोगे, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरी होता है, माना जाता है कौटिल्य का। चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मंडला मंडला थ्योरी ऑफ कौटिल्य। इसमें या मंडला थ्योरी कहेंगे या मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य कहेंगे। इसमें कौटिल्य क्या करता है, 12 कैटेगरी ऑफ किंग बताता है। 12 कैटेगरी ऑफ किंग सुनकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ये देखेंगे, ये है बीच में किंग, राजा। अब राजा, कौटिल्य क्या बताता है ना, राजा दो तरफ से घिरा होता है,
एक इसके इस वाले साइड से, एक मान लो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से, ठीक है। तो दोनों ही साइड में क्या होते हैं, राजा के जो पास वाले होते हैं वो हमेशा राजा का बुरा चाहेंगे, तो वो हमेशा तुम्हारे दुश्मन होंगे। और उसके बाद वाले जो होंगे वो राजा का दोस्त होंगे, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा कोई नेबर है तो वो हमेशा तुम्हारा बुरा चाहेगा, और नेबर से एक घर छोड़कर जो पीछे वाला है वो तुम्हारा अच्छा चाहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे पास में नहीं रहता है। फिर उसी तरह उसके बाद का जो लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन होंगे, उसके बाद के जो लोग हैं फिर फ्रेंड होंगे, उसके बाद के जो लोग हैं वो एनिमी होंगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, हर इंसान का उसका जो नेबर होता है वो उसका क्या होगा, दुश्मन होगा, और उसके बाद वाला जो इंसान होगा वो उसका दोस्त होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये लेफ्ट वाले राइट में, लेफ्ट वाले साइड में भी वैसे ही चलता है और राइट वाले साइड में भी वैसे ही है कि राजा का पास वाला उसका दुश्मन और उसके बाद वाला क्या हो गया, उसका दोस्त हो गया, और उसके पीछे वाला क्या हो गया, उसका फिर से दुश्मन हो गया। क्यों दुश्मन हो गया, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, जिस तरह राजा के पास वाला उसका दोस्त है तो उसी तरह उसका दोस्त के पास वाला भी तो उसका दुश्मन हुआ ना। तो अगर दोस्त का कोई दुश्मन हुआ तो मेरा भी दुश्मन हुआ, समझ आया। अब इन ये तो आगे पीछे हो गया। अब यहाँ एक स्टेट रहता है जिसको मिडिल और बफर स्टेट कहते हैं, और यहाँ एक स्टेट रहता है जो न्यूट्रल रहता है। मतलब आगे पीछे तो समझ आ गया, आगे पीछे या तो दुश्मन मिलेगा या तो दोस्त मिलेगा। दो स्टेट राजा के आसपास ऐसे होते हैं जो एक मिडिल, मतलब हमेशा बीच में पिस जाते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं तो बीच में पिस गए, और एक स्टेट ऐसा होता है जो न्यूट्रल, जो दोनों के साइड में कुछ नहीं बोलता है। अगर यहाँ कोई दोस्त आता है कोई सपोर्ट मांगने तो भी बोलेगा हम नहीं करेंगे, कोई दुश्मन आता है सपोर्ट मांगने तो भी बोलेगा हम नहीं करेंगे। तो ये सारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। चलो यहाँ कंक्लूजन निकालकर क्या है, इन सिंपल में बोला जा रहा है, नेबर इज अ नेचुरल एनिमी। जो तुम्हारा पड़ोसी होगा वो हमेशा तुम्हारा दुश्मन होगा, ठीक है। यहाँ यू होना चाहिए नेबर। तो जो तुम्हारा पड़ोसी होगा वो हमेशा तुम्हारा दुश्मन होगा। नेबर्स नेबर, तुम्हारे पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा तुम्हारा दोस्त होगा। द फार्दर द स्टेट, एक स्टेट तुमसे जितना दूर होगा, द लेजर द थ्रेट, उस स्टेट से तुमको उतना ही कम खतरा होगा, ठीक है। और फ्रेंडशिप्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट नॉट इमोशंस। और जो भी तुम्हारा दोस्ती होता है ना किसी से भी, वो हमेशा दोस्ती किसी ना किसी फायदे की वजह से ही होता है, कोई इमोशंस किसी से जुड़ा नहीं होता है। देखो कौटिल्य एकदम प्रैक्टिकल बात करता है, ठीक है, कि दोस्ती हमेशा किसी ना किसी मतलब से जुड़ी रहती है। तो इस तरह ये कौटिल्य की थ्योरीज थे जो आई होप कि पढ़ने में मजा आया होगा और समझ भी आया होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें करता है, इसको हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में भी फॉलो कर सकते हैं और इसका फायदा भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।